Hello everyone, welcome to the first lecture of subject financial accounting and today we are going to discuss introduction of financial accounting। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंट्रो के बारे में बात करेंगे और सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल का मतलब होता है मालियाती, पैसों का मामला और अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब। तो इस सब्जेक्ट में हम पैसों का हिसाब किताब देखेंगे जो कि बिजनेसमैन करते हैं। अपनी आमदनी के बारे में, अपने एसेट्स के बारे में, अपने कैश फ्लो के बारे में कि पैसा कैसे आता है, कहाँ से आता है, कैसे जाता है, किन किन चीज़ों पे खर्च होता है, उन सब चीज़ों का हिसाब किताब किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। तो हम इंट्रो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस। फाइनेंस होता क्या है? फाइनेंशियल का मीनिंग होता है माली। द वर्ड फाइनेंशियल इज रिलेटेड टू फाइनेंस। जो वर्ड है, लफ्ज है फाइनेंशियल, इसका ताल्लुक फाइनेंस से है। फाइनेंस को कहा जाता है माली मामला चलाना, मनी मैटर, पैसों का मामला या इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी करना। द मैनेजमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेशली बाय गवर्नमेंट और लार्ज कंपनीज इज नोन एज फाइनेंस। मैनेजमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, पैसों का, बड़ी अमाउंट की पैसों का इंतजाम करना स्पेशली बाय द गवर्नमेंट, खास तौर पे गवर्नमेंट के थ्रू और लार्ज कंपनी के थ्रू, इसको फाइनेंस कहा जाता है। जब गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी कंपनीज पैसों का इंतजाम करते हैं, जिन तरीकेकारों से करते हैं, वो कोई भी तरीकाकार हो सकता है, वो कोई भी मेथड हो सकता है, लेकिन जो इंतजाम करते हैं पैसों का, उसी को मैनेजमेंट, उसी को फाइनेंस कहा जाता है। फाइनेंस कैन आल्सो डिफाइन एज साइंस और स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। फाइनेंस को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि इसको कहा जाता है कि ये साइंस है और स्टडी है, तालीम है, इल्म है मैनेजमेंट ऑफ फंड्स का, पैसों की मैनेजमेंट का, चंदे की मैनेजमेंट का, फंड्स की मैनेजमेंट का। ठीक है, आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस कंटिन्यू है। फाइनेंस इज ऑफन सेपरेटेड इनटू थ्री मेन सब कैटेगरीज। फाइनेंस को तीन मेन सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है कि जो पैसों का हिसाब किताब है, इसकी कैटेगरीज है, कौन कौन सी फील्ड हो सकती है। नंबर वन हमारे पास है पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टू एनालाइजिंग इंडिविजुअल्स और फैमिली करंट फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूडिंग बजटिंग, इन्वेस्टिंग, सेविंग, रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सेट्रा। अब पर्सनल फाइनेंस है जाती फाइनेंस, इसका ताल्लुक जो है इस रिलेटेड टू एनालाइजिंग इंडिविजुअल और फैमिली करंट फाइनेंशियल पोजीशन, किसी भी फर्द की और फैमिली की मौजूदा फाइनेंशियल मालियाती कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है, उसके बारे में जो जायजा और स्टडी की जाती है, उसको पर्सनल फाइनेंस कहा जाता है। इसमें देखा जाता है कि फैमिली या इंडिविजुअल बजट कैसे बनाता है अपना, इन्वेस्टिंग कहाँ कहाँ पैसा सरमाया के लिए लगाता है, सेविंग अपनी अमाउंट सेविंग कैसे करता है, उसके रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है, इसके बारे में जब स्टडी किया जाता है, इसको पर्सनल फाइनेंस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज रिलेटेड टू एनालाइजिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी टू रन अ कॉर्पोरेशन, i.e. in essence allocation of funds and resources expense to operate business activities and taxes etc। कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो ताल्लुक है वो इससे है कि एनालाइज करता है, तज्जिया और जायजा करता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज, अपनी मालियाती सरगर्मियों के बारे में, टू रन अ कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए। आई जैसे कि इन सेंस एलोकेशन ऑफ फंड्स, फंड्स कहाँ से जमा करने हैं कारोबार को चलाने के लिए, एंड रिसोर्सेज और जो वसाइल चाहिए उनके लिए फंड्स कहाँ से आएगा, एक्सपेंस टू ऑपरेट बिजनेस, कौन कौन से अखराजात हैं कारोबार के ऑपरेशंस को चलाने के लिए, सरगर्मियों को चलाने के लिए, और कितना टैक्स पे करना है, इन तमाम चीजों के बारे में कॉर्पोरेट फाइनेंस में देखा जाता है। और हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कॉर्पोरेट फाइनेंस से ही ताल्लुक रखता है क्योंकि हमने बिजनेस का हिसाब किताब देखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस include collecting tax, spending, budgeting that all affect how government pay for the services is provided to public। पब्लिक फाइनेंस जो है उसका ताल्लुक है कलेक्टिंग टैक्स से, कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करती है, किन किन तरीके कार से करती है, कैसे करती है, स्पेंडिंग उनको खर्च किस तरह से करती है, और किस तरह से बजट बनाती है, और किस तरह से वो पे करती है तमाम सर्विसेज के लिए जो वो आवाम को पे कर रही है। क्योंकि अब आपको जैसे सर्विसेज पे की जाती हैं, जैसे कि मेट्रो बस है या पार्क्स वगैरह हैं, या गवर्नमेंट इदारे जो सर्विसेज दे रहे हैं, पुलिस वगैरह जो है, हॉस्पिटल जो है, इनके लिए पैसा कहाँ से आता है, वो टैक्स से आता है। वो टैक्स कहाँ से आता है? जब बिजनेसमैन मुनाफा कमाता है, उनके मुनाफों से टैक्स आता है, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, डिफरेंट टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, और फिर उनको किस तरह से खर्च करना है, ये पब्लिक फाइनेंस में आ जाता है। Public finance deal with financial activities of government concerning revenue, expenditure and debt operation and their effect on the economy। पब्लिक फाइनेंस डील करती है फाइनेंशियल एक्टिविटी, मालियाती सरगर्मियों से ऑफ गवर्नमेंट की, कंसर्निंग रेवेन्यू की, वो कैसे रेवेन्यू जो मुनाफा है वो जमा करती है। गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू जो होता है वो टैक्सेस से आता है, या वो बाहर से लोन लेते हैं। एक्सपेंडिचर कैसे खर्च करते हैं, एंड डेब्ट ऑपरेशन, किस तरह से अपने कर्जे उतारते हैं।
जिनका असर हमारी इकोनॉमी में पड़ता है, इन तमाम चीजों के बारे में स्टडी जो है वो पब्लिक फाइनेंस में की जाती है। अब आ जाते हैं हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की तरफ, अपने मेन टॉपिक की तरफ। अकाउंटिंग उर्दू में कहा जाता है फन हिसाब किताब। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग एक अमल का नाम है, और सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग, एक तरीकेकार के तहत रिकॉर्ड किया जाता है, मेजरिंग पैमाइश की जाती है, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मालियाती लेन देन के बारे में जितनी भी मालूमात होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, मेजर किया जाता है और कम्युनिकेट किया जाता है। किनको कम्युनिकेट किया जाता है? ये हिसाब किताब करके हर कंपनी अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब करती है और उस इंफॉर्मेशन को खुद भी इस्तेमाल करती है और उस इंफॉर्मेशन को बिजनेस के बाहर के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। वो हम आगे देखेंगे कैसे। Accounting is an information and measurement system that identifies, record and communicate relevant, reliable and comparable information about an organization business activity. Accounting एक information मालूमाती and measurement system है, एक पैमाशी तरीकाकार है, सिस्टम है, that identifies, record and communicate, जो पता लगाता है, रिकॉर्ड करता है और कम्युनिकेट करता है, relevant ताल्लुक रखने वाली, reliable जिस पे भरोसा किया जा सकता है, and comparable जिसका मौजूदा किया जा सकता है, उस इंफॉर्मेशन से जो ऑर्गेनाइजेशन की कारोबारी एक्टिविटी से ताल्लुक रखता है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, फिर उनको कंपेयर करता है पिछले साल से कि हमने कैसे क्या खर्चे किए थे या क्या खर्चे नहीं हुए, और तमाम मामला को तय कर रहा होता है। Accounting, which has regard the language of business, measures the result of organization economic activities and conveys this information to a variety of users, including investors, creditors, management and regulators. प्रैक्टिशनर ऑफ अकाउंटिंग आर नोन एन अकाउंटेंट। अकाउंटिंग जिसको कहा जाता है लैंग्वेज और बिजनेस, कारोबार की जबान कहा जाता है, ये मेजर करती है द रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं, उसकी माशी सरगर्मियां उसको रिकॉर्ड करती है और फिर कन्वे करती है कि मामला वैरायटी ऑफ यूजर्स को, यानी कि अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो वैरायटी ऑफ यूजर यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर, सरमायाकार। अगर हिसाब किताब यानी कि कंपनी की हिसाब किताब अच्छा चल रहा है, आमदनी अच्छी कमा रही है, तो इन्वेस्टर और इन्वेस्ट करेगा। क्रिएटर, उधार देने वाले, वो भी उधार देने वाले भी देखते हैं कि अकाउंटिंग कैसे चल रही है, हर कंपनी की ट्रांजैक्शन कैसे चल रही है, इनकम कितना कमा रही है, नफे में जा रही है, नुकसान में जा रही है, उस हिसाब से वो लोन देगा या नहीं देगा। मैनेजमेंट, कंपनी की खुद इंतजामिया ये हिसाब किताब चेक करते हैं कि कहाँ पे किस डिपार्टमेंट में पैसा खर्च करने की जरूरत है, क्या इतना सरमाया है कि हम अपना कारोबार एक्सपैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एम्प्लॉयज को नया रखना है या निकालना है, वो डिसीजन करती है। एंड रेगुलेटर, कानून नाफिज करने वाले लोग, ठीक है, जो हम पे टैक्स लगाते हैं, वो भी हमारी आमदनी चेक करते हैं, हिसाब किताब देखते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। और जो प्रैक्टिशनर होता है अकाउंटिंग का, जो हिसाब किताब करने वाला शख्स होता है, उसको आम जबान में अकाउंटेंट कहा जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हो गया। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल फील्ड्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक्सटर्नल ऑडिटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को कई ज्यादा फील्ड में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है, दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सेक्टर। हम सबको वन बाय वन देखते हैं और अपने सब्जेक्ट को एंड में जाके देखेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग focuses on measurement, analysis and reporting of information that can help managers in making decisions to fulfill the goals of organization. मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये वो फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है जो फोकसिस करती है, जिसका मेन जो फोकस है वो मेजरमेंट, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, उस मालूमात को मेजर करती है, एनालाइज करती है और रिपोर्ट करती है, दैट कैन हेल्प, जो मददगार साबित होती है मैनेजर्स के लिए इन मेकिंग डिसीजन, फैसले करने के लिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है उनको अचीव कर सके। यानी कि ये वो मालूमात है जो कंपनी खुद इस्तेमाल कर रही होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय इंटरनल यूजर कंपनी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है या वो इंफॉर्मेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन खुद इस्तेमाल करती है अपनी डिसीजन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है टैक्स अकाउंटिंग। कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रिपरेशन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टैक्स पेमेंट एंड टैक्स रिटर्न। टैक्स अकाउंटिंग कॉन्सेंट्रेट करती है प्रिपरेशन के ऊपर, बनाने के लिए, एनालाइज करने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए, टैक्स पेमेंट, कितने टैक्स पे करनी है, हमारी आमदनी कितनी है, हमारे नुकसान कितने हैं, उस हिसाब से कितना टैक्स पे करना है, कितना टैक्स रिटर्न होना है, इसके बारे में जो भी स्टडी है वो टैक्स अकाउंटिंग में की जाती है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये पार्ट ऑफ हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, और एक्सटर्नल ऑडिटिंग है जिसमें बाहर से लोग आके ऑडिट करते हैं, हिसाब किताब करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जाके स्टडी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Financial accounting is the field of accounting concerned with recording, analyzing and reporting of financial transactions related to business. Financial accounting वो field of accounting है जिसका ताल्लुक है रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, जायजा और तज्जिया करना और रिपोर्ट करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मालियाती लेन देन जो है कारोबार का, उससे।
Financial accounting focuses on reporting of organizational financial information to external user of the information such as investor, potential investor, creditors, etc. फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस करती है कि वो मालूमात रिकॉर्ड करे एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि एक्सटर्नल यूजर इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर, सरमायाकार करने वाला। वो देखता है कि एक अब जो मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो पता करेगा कि आपकी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, आपका नेट प्रॉफिट कितना है, आप कितना मुनाफा कमाते हैं। अगर मुनाफा अच्छा होगा तो वो इन्वेस्ट करेगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। पोटेंशियल इन्वेस्टर फ्यूचर में आने वाले इन्वेस्टर देखते हैं, क्रेडिटर्स उधार देने वाले देखते हैं कि हमारा हिसाब किताब, हमारी मालियाती हिसाब किताब कैसे चल रहा है। दिस इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट of business available for public consumption such as stockholder, supplier, banks, government agencies and other stakeholder। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वॉल्व होता है, इसमें प्रिपरेशन की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, मालियाती तफसीलात के बारे में। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है इनकम स्टेटमेंट कि आमदनी कितनी कमाई, बैलेंस शीट, असासे कितने हैं कंपनी के पास, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी, असासों में ओनर की इक्विटी कितनी है, और कैश फ्लो, पैसा कितना अंदर आया, पैसा कितना बाहर गया कंपनी से। इन तमाम स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है और ये स्टेटमेंट्स अवेलेबल होती हैं पब्लिक के लिए, अवाम के लिए, जैसे कि स्टॉक होल्डर यानी कि शेयर होल्डर। वो देखते हैं कि कंपनी के हालात कैसे चल रहे हैं, शेयर रखने चाहिए या बेचने चाहिए या और खरीदने चाहिए। सप्लायर जो कंपनी को रॉ मटेरियल फराहम करते हैं, वो देखते हैं कि हमें कंपनी को लोन पे, क्रेडिट पे सप्लाई करना चाहिए रॉ मटेरियल या नहीं करना चाहिए। बैंक्स वगैरह जो हमें लोन देती है वो चेक करती है। गवर्नमेंट एजेंसी हमारे हालात देखती है। स्टेक होल्डर कोई भी एम्प्लॉइज है, कस्टमर है, वो हमारे मालियाती हालात देखता है, तब फिर डिसाइड करता है कि इस कंपनी के साथ ताल्लुक रखना या नहीं रखना। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है। आगे चलते हैं, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मकसद क्या है। The purpose of accounting is to accumulate and report financial information about the performance, financial position and cash flow of a business। जो मकसद है अकाउंटिंग का वो ये है कि वो जमा करती है और रिकॉर्ड करती है तमाम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मालियाती जो मालूमात है अबाउट द परफॉर्मेंस, कारकर्दगी के बारे में, एंड फाइनेंशियल पोजीशन के मालियाती पोजीशन क्या है, कैश फ्लो क्या है, कितना पैसा कंपनी में आता है, कितना जाता है किसी भी कारोबार का। इन तमाम चीजों को जमा करके रिकॉर्ड करती है और हमें बताती है, रिपोर्ट करती है। दिस इंफॉर्मेशन is then used to reach decision about how to manage a business or invest in it or lend money to it। ये तमाम इंफॉर्मेशन है जो यूज की जाती है जिसमें हम फैसले करते हैं कि क्या, किस तरह से हमने बिजनेस को मैनेज करना है, क्या इसमें और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या इस कारोबार में और पैसा लगाना चाहिए, क्या लोगों को इस कारोबार को उधार देना चाहिए, लोन देना चाहिए। ये तमाम फैसले किए जाते हैं इस अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को देख के। This information is accumulated in accounting record with accounting transaction which are recorded either through such standardized business transaction as customer invoicing or supplier invoice or through more specialized transaction known as journal entry। ये जो इंफॉर्मेशन है इसको एक्यूमुलेट किया जाता है इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर विद अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। जो भी मालियाती लेन देन हो रहा होता है उसी बुनियाद पे तमाम इंफॉर्मेशन को जमा किया जा रहा होता है। इस रिकॉर्ड में आइदर स्टैंडर्डाइज्ड बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है कि एक कारोबार दूसरे कारोबार के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा होता है, या कस्टमर की इनवॉइसिंग होती है कि कस्टमर हमने पैसे दे रहा होता है या ले रहा होता है, या उधार पे सामान दे रहा होता है, या सप्लायर हमसे हमें सामान दे रहा होता है, हमने उसको पेमेंट करनी होती है। ये तमाम लेन देन जो है वो लिखा जा रहा होता है और इसके लिए बाज़ औक़ात हमें स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है जिसको जर्नल एंट्रीज कहा जाता है, जिसको हम प्रॉपर खाता बनाते हैं किसी भी कंपनी का जिसमें डेबिट क्रेडिट आ जाता है, तमाम मालूमात उसमें लिखी जाती है, वो हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारे पास पर्पस ऑफ अकाउंटिंग होता है कि जिसमें तमाम हिसाब किताब लिखा जाए, कस्टमर से कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना मुनाफा हुआ। ये इंफॉर्मेशन यूज की जाती है डिसीजन लेने के लिए कि कारोबार को किस तरह से लेके चलना है, इस पे और इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करनी, या लोग इसको पैसे दें उधार पे या ना दें। ये हमारे पास पर्पस ऑफ अकाउंटिंग होता है। तो ये आज का हमारा पहला लेक्चर था जो यहीं पे एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन हो आप डिटेल में हमसे पूछ सकते हैं और हमारी क्लास भी होगी जिसमें हम डिस्कस भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।